जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर। मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, पहली बार डिजिटली होगा सेंसस। साथियों, आज कैबिनेट में 3 बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। सबसे पहले सेंसस 2027, जो कि एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है और विश्व की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव और स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज मानी जाती है, उसके लिए बजट अप्रूव हुआ है 11,718 करोड़ रुपीस का। दूसरा, कोल सेक्टर में यानी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बड़ा रिफॉर्म किया गया है कोल सेतु के माध्यम से। और तीसरा, किसानों के वेलफेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार प्रतिबद्ध है और 11 वर्षों में कई बड़े स्टेप्स लिए हैं। उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा सेफ्टी नेट का एमएसपी कोपरा के लिए अप्रूव हुई है। तो इन तीनों फैसलों के बारे में आपको मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि सेंसस देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसके माध्यम से देश के बारे में, देश की जनसंख्या के बारे में हर एक जानकारी जो चाहिए होती है वो इसके माध्यम से मिलती है। पिछला सेंसस हुआ था 2011 में। 2021 में कोविड का पीरियड था, इसके कारण हो नहीं पाया, और अब अगला 2027 में होगा। और विश्व में भारत का सेंसस इट्स कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टैटिस्टिकल एक्सरसाइज इन द एंटायर वर्ल्ड। इतना मैसिव एक्सरसाइज है ये, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है, बहुत वेल प्लान्ड तरीके से इसको किया जाएगा एंड लॉट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज विल बी यूज्ड इन सेंसस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 3 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला जनगणना 2027 को लेकर है। जनगणना जो देश की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसके लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। दूसरा, देश के कोयला सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया गया है। तीसरा, किसानों के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2027 में देश भर में जनगणना होगी। यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में हाउसिंग लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 तक होगी, जबकि दूसरे चरण के तहत जनसंख्या की गणना होगी, जो फरवरी 2027 से होगी। उन्होंने बताया कि जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बहरहाल, अब देश भर में जनगणना होने वाली है। इसको लेकर क्या है आपकी राय? क्या जनगणना के बाद देश में बहुत कुछ बदलाव होगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।